आज बच्चों हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। और सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे। बेसिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कोर्स में आया बच्चों, इसकी हमको नीड क्या है। यानी सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं बच्चों, नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक क्लास 10th तक जो नंबर्स पढ़े हैं उसमें नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, रियल नंबर था, इस तरह के नंबर थे। और कभी भी हम बच्चों जब स्क्वायर रूट की बात किया करते थे तो स्क्वायर रूट में जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करें तो हम लोग बोलते थे इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा बच्चों। कभी भी अगर हम स्क्वायर रूट 9 की बात करें तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास बच्चों आएगा 3 आ जाएगा। कभी भी हम स्क्वायर रूट अगर 16 की बात बच्चों करें तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आ जाता था। अभी तक हमारे पास कोई भी नंबर बच्चों इस तरह का नहीं आया था जिसका स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लिखा हो। तो इसके लिए मान लो, सपोज कर लो कि एक नंबर अब हमारे पास ऐसा भी आया जिसमें स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है बच्चों, 4 लिखा हुआ और इसके साथ में माइनस लिखा हुआ। ऐसे नंबर हम लोगों ने नहीं पढ़े थे। इन नंबरों की जब बात आई तो हमारे सामने एक समस्या आई कि इसके आंसर को हम क्या लिखें। इस तरह की चीज़ों को जब मैथमेटिशियन के सामने रखा गया तो उन्होंने एक सजेशन दिया, इसको लिखने का एक तरीका बनाया। इसमें 4 को अलग किया बच्चों और -1 जो इसमें था उसको अलग कर दिया। इस अलग करने के बाद 4 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ जैसे हम पहले लिखते थे, आज भी हम वही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। 4 का स्क्वायर रूट बच्चों 2 होगा और स्क्वायर रूट के अंदर हमने माइनस लिख लिया। हमारे मैथमेटिशियन ने इस माइनस स्क्वायर रूट 1 को यानी 2i सपोज किया। i को ग्रीक भाषा में आयोटा कहते हैं बच्चों, इसलिए इसका जो -1 हुआ इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने इमेजिन किया है, इसीलिए इसको इमेजिनरी पार्ट माना गया है। और इमेजिनरी की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है बच्चों, इसलिए इसको पहला लेटर आई से लिखा गया। तो इस तरह से -4 का स्क्वायर रूट बनाया गया 2i। इसी तरह से सपोज कर लो -9 तुम्हारे पास होता बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसी तरह से बनाते हैं। 9 इंटू इसके 2 पार्ट कर दिए -1। 9 का स्क्वायर रूट बच्चों एज इट इज हम लोग लिखेंगे 3, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे -1 और -1 स्क्वायर रूट को हम लोगों ने i माना है, कंसीडर किया है, तो 3i इसको हम लिख देंगे। यानी दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जो i है, i की वैल्यू इस चैप्टर में -1 के बराबर होने वाली है। और i का नाम ग्रीक भाषा में आयोटा होता है, लिखा जाएगा जनरली इसको i से। तो i = -1। दिस इम्प्लाइज अगर हम और i की बात करें तो i स्क्वायर की बात करते हैं बच्चों, तो i स्क्वायर के लिए हमने दोनों तरफ से स्क्वायर बना दिया। यानी -1 स्क्वायर रूट लगा हुआ है, -1 स्क्वायर रूट, और जब इसका भी स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कहने का मीनिंग हमारे पास बच्चों ये है कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अब हम कभी i क्यूब की बात कर लें बच्चों इस तरह से, तो इसको हम लोग i स्क्वायर इंटू i लिख सकते हैं। i स्क्वायर -1 ऊपर से लिख सकते हैं, इंटू i लिख सकते हैं, तो -i हो गया। यानी कहने का मीनिंग हमारे पास बच्चों ये है कि i की वैल्यू तो स्क्वायर रूट -1 होगी, बट i स्क्वायर = -1 होगा और i क्यूब = जब हम निकालेंगे तो -i के बराबर होगा। इसी तरह से बच्चों हम i की पावर 4 की बात करते हैं तो हम लिखते हैं i क्यूब इंटू i बच्चों लिखेंगे। i क्यूब की वैल्यू ऊपर से हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -i इंटू i, यहाँ पर आया -i इंटू i बच्चों, i स्क्वायर बन जाएगा और i स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, इसलिए माइनस इंटू -1 जब हम करेंगे तो ये आंसर आने वाला है प्लस। इसके बाद बच्चों हम i की पावर 5 की बात कर लें थोड़ी देर के लिए, तो i की पावर 4 इंटू i बन जाएगा। i की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से बच्चों लिखेंगे, वो वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, इंटू यहाँ पर i यूज़ करेंगे, 1 इंटू i = i हो जाएगा। इसी तरह से i की पावर 6 की वैल्यू कि जब बात करेंगे बच्चों हम, तो i की पावर यहाँ पर 5 होगा, इंटू i होगा। i की पावर 5 की वैल्यू यहाँ से i होगी, i से इंटू करेंगे, i स्क्वायर हो जाएगा और i स्क्वायर की वैल्यू बच्चों पहले से ही हम निकाल चुके होंगे, वो होगी हमारे पास -1। i की पावर 7 की बात करेंगे हम बच्चों, तो i की पावर 6 इंटू i कर देंगे।
आई की पावर 6 की वैल्यू बच्चों यहाँ से हम -1 यूज़ करेंगे, इंटू आई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास -i आ जाएगा। और आई की पावर 8 की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो आई की पावर 7 इंटू आई की पावर 7 की वैल्यू -i इंटू आई इक्वल टू -i स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से ले लेंगे हम लोग, -1 आ जाएगी तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, यानी आई की पावर 8 इक्वल टू 1। इस तरह से बच्चों हम आई की पावर 9, आई की पावर 10, आई की पावर 11, आई की पावर 12 इस तरह से वैल्यू हम लोग निकालते जाएंगे। यानी कहने का मीनिंग हमारे पास ये हो गया बच्चों कि हम आई की किसी भी पावर की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। लेकिन ख़ास बात इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, ख़ास बात ये इसमें देख रहे हैं कि एनी पावर ऑफ आई की कोई भी पावर करें 1 2 3 4 5 6, आई की वैल्यू तो स्क्वायर रूट -1 आएगी, लेकिन एनी पावर ऑफ आई अदर देन 1 अगर करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होगी बच्चों, तो उसके जो आंसर आएंगे वो आंसर 4 आएंगे। या तो आंसर -1 होगा, या तो आंसर बच्चों -i होगा, या तो आंसर बच्चों 1 होगा, या तो आंसर बच्चों i होगा। एनी पावर ऑफ आई की कोई भी पावर हम निकालेंगे, आने वाला आंसर जो होगा वो -1 हो सकता है, -i उसमें आ सकता है, 1 आ सकता है, i आ सकता है। आगे भी हम देख सकते हैं, जैसे i की पावर 6 की बात करी बच्चों तो -1 आया, -1 हमने पहले ही बता दिया है। i की पावर 7 की बात करी तो -i आया, -i देखो यहाँ पर आ गया है। i की पावर 8 की जब हम बात करेंगे बच्चों तो 1 आ गया है। इस तरह से एनी पावर ऑफ i को हम 1 -1 i और -i में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह के हमारे रिजल्ट i के आएंगे। अब बात हमारे पास आती है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हुआ एक्चुअली, सबसे पहले हमारे पास बच्चों थे रियल नंबर की बात होती थी हमारे पास, लेकिन हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं थे। अब हम लोगों ने क्या किया है कि जो इमेजिनरी नंबर थे हमारे पास बच्चों, इनको हमने रियल नंबर के साथ मिलाया और एक नया सेट बनाया। उसका नाम हमने क्या बच्चों रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जनरेट हुआ तो उसको हम लोग बताने के लिए यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम भी है और यहाँ डेफिनेशन भी थोड़ी हम समझ लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बच्चों, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर हमारे पास हो जिसका फॉर्म हमारे पास हो a + ib, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म बच्चों a + ib इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर बच्चों जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, अगर इन दोनों पार्टों को हम लोग मिला दें तो आने वाला नंबर जो हमारे पास होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। बात आपको बच्चों क्या याद रखना है कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर आपको कंडीशन याद रखनी। क्या कंडीशन बच्चों, जो ए बी इसमें यूज हो रहे हैं ये रियल हैं, ए और बी जो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों ये दोनों के दोनों रियल पार्ट होंगे। वट ए जो होगा इसमें वो रियल नंबर होगा, बी हमारा भी रियल नंबर होगा, बट आई बी पार्ट जो होगा ये हमारा इमेजिनरी होगा। एंड इज रिटिन एज जेड या सी। इस a + ib फार्म को हम लोग जनरली बच्चों या तो जेड से लिख लेते हैं किताबों में, या कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से भी लिखते हैं। अगर इसको हमने जेड से लिया बच्चों तो जेड = हम लोग लिख सकते हैं a + ib, ठीक है। वेयर रियल पार्ट ऑफ जेड बच्चों, कभी भी हम रियल पार्ट ऑफ जेड की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a, और कभी बच्चों हम इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो ये पार्ट हमारे पास हो जाएगा b हो जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में हम लोगों ने सीखा कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a, b बिलोंग्स टू r, ठीक है। इट इज रिटिन एज z = a + ib। कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को या तो हम बच्चों z से लिखेंगे कुछ किताबों में, और कुछ किताबों में इसे सी से भी लिख लिया जाता है, तो z = a + i भी लिखा। ये क्या चीज़ है बच्चों, ये पूछा जाता है आपसे कि ये क्या चीज़ है, तो आप बताएंगे रियल z, यानी रियल पार्ट ऑफ z इज a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमारे पास बन गई।
इसके बाद बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं। क्या एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे बच्चों कभी कभी आएगा आई की पावर 100 की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 100। इस तरह से आंसर आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं करने के लिए एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 100। सोल्यूशन बच्चों क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन में हम लोग करेंगे आई की पावर 100 यहाँ लिख लेंगे। आई की पावर 4 की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने रीड की है 1। आई की पावर 4 की वैल्यू हम लोगों ने बच्चों रीड की है 1, तो हम इसे 4 की पावर में ही कन्वर्ट करेंगे। आई की पावर 4 इंटू इसको 25 लिख देंगे, इंटू करके देख लीजिए 25 इंटू 4 इक्वल टू 100, यानी 100 को इस तरह से बच्चों हम तोड़ सकते हैं। और आई की पावर 4 की वैल्यू जो हमने बच्चों बनाई है वो हमारे पास है 1, यानी 1 की पावर हो गई है 25, तो 1 की पावर 25 इज इक्वल टू 1 हो गया। कभी दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, इस तरह के भी क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, आई की पावर -100 1 की वैल्यू बताओ, इस तरह से आ गया। अब की बार माइनस में भी आ गया, तब भी हम इसमें काम कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 1/i की पावर 101, और इस तरह से बच्चों हम लोग लिख सकते हैं i की पावर 100 इंटू आई, 100 और 1 पावर ये मिला के 101 हो गया। 1/i की पावर 100 बच्चों i की पावर 4 इंटू 25 बन जाएगा, इंटू यहाँ पर i बन जाएगा। 1/i की पावर 4 माने 1 हो जाएगा, 1 की पावर 25 इंटू आई, यहाँ पर 1 की पावर 25 1, और ये हो गया बच्चों i, तो इक्वल टू 1/i बना। बट ये बात आपको याद रखना है कि कभी भी i जो है डिनोमिनेटर में यूज़ नहीं करेंगे इन आंसर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से बच्चों इनटू करना होगा। कॉन्जुगेट बनाने के लिए इसको क्या करना, अगर केवल i नीचे है तो केवल i से ही ऊपर नीचे इनटू कर देंगे, इंटू 1/i इंटू आई, इंटू यहाँ पर बना देंगे i, यहाँ पर आ जाएगा i/i², यहाँ पर आया i² बच्चों हो गया -1, यहाँ पर लिखा रिजल्ट -i। ये i की पावर -101 की वैल्यू जो आ गई है वो -i के बराबर आ गई। इसी तरह बच्चों और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। i की पावर 99 प्लस i की पावर 100 प्लस i की पावर 101 प्लस i की पावर 102, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ i की पावर 99, i की पावर 100, i की पावर 101 प्लस i की पावर 102। यहाँ पर भी रिजल्ट बेटा उसी तरह से बनाना है। i की पावर 99 हमारे पास लिखा हुआ है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, i की पावर 4 बनेगा। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम तो डिवीज़न हो जाएगा पूरा, 24 4 जा 96, बचेगा हमारे पास 3, तो i की पावर आया 3। इसको फिर से कर लें बच्चों, 24 4 जा 96 और 3 99 प्लस, इसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। i की पावर 4, इसमें पावर हमें मिल जाएगी बच्चों 25, यहाँ पर i की पावर 4, यहाँ पर आप बनाएंगे 100 बना लेंगे, नहीं 25 बना लेंगे बच्चों, और इंटू i एक पावर अलग बना लेंगे। i की पावर यहाँ पर भी 4, 25 इसकी अलग कर दिया, इंटू i की पावर 2 कर लिया। फिर से देख लें बच्चों एक बार, ये 99 हमारे पास है, 24 इंटू 4 96 हो गया, उसमें 3 जोड़ दिया 99 हो गया। i की पावर 4 इंटू 25 100 हो गया बच्चों, प्लस i की पावर 4 इंटू 25 100, और एक पावर मिला के 101 हो गया। यहाँ पर 102 है, 25 इंटू 4 माने 100 और प्लस 2 करेंगे तो 102 ही आ जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक, i की पावर 4 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1 की पावर आएगा 24 इंटू आई क्यूब की वैल्यू हमने बताई थी बच्चों, ये होती है हमारे पास -i, प्लस i की पावर 4, ये वैल्यू बच्चों 1 हो गई, 1 की पावर 25 हमारे पास यहाँ पर आ गया, प्लस ये वैल्यू हमारी 1 हो गई, 1 की पावर 25 यहाँ पर आ गया बच्चों, यहाँ पर आया i, प्लस i की पावर 4 माने 1, और 1 की पावर 25 यहाँ पर आ गया, i² हो गया बच्चों -1, जैसा रिजल्ट हमने पीछे देखा था। अब 1 की पावर 24 1 हो गई, 1 का जब -i में इंटू करेंगे तो आंसर आएगा -i,
प्लस यहाँ पर आएगा बच्चों 1, यहाँ पर आएगा आपका 1 की पावर 25, 1 इंटू आई करेंगे तो आई आ जाएगा, और यहाँ पर 1 की पावर 25 1 आएगा, -1 से इंटू करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो -i से +i कैंसिल हो गया और +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया बच्चों? 0 आ गया। अब हमने एक नया रिजल्ट यहाँ पर बच्चों देखा कि i की पावर 99 यहाँ लिखा है, यहाँ 100 लिखा हुआ, यहाँ 101 लिखा हुआ, यहाँ 102 लिखा हुआ। कभी भी बच्चों इन कंपटीशन, चाहे इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या नॉर्मल नॉलेज के लिए हो, अगर आई की सीरियल से पावर आपको मिल रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरह से 99 है, 100 है, 101 है और 102 है, अगर 4 पावर सीरियल से मिलेगी और उसका सम करने के लिए आएगा, तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बच्चों बैठे हुए हैं तो सीधा इसका आंसर 0 लगा सकते हैं। सीरियल से आई की पावर अगर स्टार्ट हो रही है और 4 तक है, 99, 100, 101, 102, 4 बार अगर आई की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है और सम बना हुआ है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट इसको 0 लगा देंगे, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।